हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और हम लेकर आ गए हैं डेली करंट अफेयर में एक नया डे नई सीरीज़। तो आज 1 मई 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ में आप सभी को पता होगा कि हमारा जो करंट अफेयर का पैटर्न है ये बाइलिंगुअल होता है, प्लस यहाँ पर आपका एमसीक्यू प्लस फैक्ट अवेलेबल कराए जाते हैं। रोज़ सुबह 7:30 बजे आपकी क्लास मिल जाती है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है, रिक्वेस्ट करूँगा सभी बच्चों से कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर के जो वीडियोज़ हैं वो टाइमली आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यदि आपका कोई इशू है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी ऑफिशियल नॉलेज स्काई एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके रखें, जहाँ पर आपको PDF कोर्सेज, लाइव क्लासेज, फ्री टेस्ट, फ्री फुल लाइन टेस्ट भी जो है हमारे द्वारा अवेलेबल कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी तरफ से मंथली करंट अफेयर बूस्टर निकाला जाता है, जिसमें हर मंथ के 600 MCQs की एक सीरीज़ आप सभी बच्चों तक अवेलेबल कराई जाती है। इस सीरीज़ को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि यदि आप इस PDF को पढ़ लेते हैं तो उस मंथ के करंट अफेयर के लिए आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही ये चीज़ बता दूं कि ये जो सीरीज़ है ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। 600 क्वेश्चन आपको लगभग हर महीने दिए जाते हैं और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको करंट अफेयर में उस महीने के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी प्राइस केवल और केवल 9 रुपये है। किसी भी महीने का आप 9 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आपको हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ महाराष्ट्र डे इन गुजरात डे सेलिब्रेटेड? तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई या 5 जून? तो कॉमन सी बात है भाई, सभी लोग आंसर सोच भी पाएंगे। डेली करंट अफेयर की बात हम कर ही रहे हैं, आज 1 मई है। तो 1 मई का जो करंट अफेयर है, 1 मई इसकी डेट है। 1 मई को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी और 1 मई को ही गुजरात की स्थापना हुई थी। तो महाराष्ट्र और गुजरात का आज स्थापना दिवस है। हाल ही में किस शहर में आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए हैं? ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। पहलगाम में ये अटैक हुआ था। पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है, आपको पता होगा। पहलवान की बैसारन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पर आतंकवादी घुसे और उन्होंने बहुत गंदे तरीके से कत्लेआम किया और जिसमें 28 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। ठीक है, तो एक बहुत बुरा इंसिडेंट था ये देश के लिए। तो पहलगाम इसका जो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3। HDFC बैंक ने किस तारीख से ATM शुल्क में बदलाव कर दिया गया है? फ्रॉम विच डेट डिड HDFC बैंक चेंज ATM? अब मैं आपको बता दूं कि HDFC बैंक जो है वो भारत का अग्रणी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, है ना। HDFC इज़ अ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, ठीक है। और इसे टू बिग टू फेल का दर्जा भी प्राप्त है। याद रखना, फाइनेंशियल सेक्टर में SBI को और HDFC को टू बिग टू फेल का दर्जा प्राप्त है, यानी कि ये इतनी बड़ी संस्थाएं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि यदि ये फेल होंगी, ये कोलैप्स करेंगी, तो इसका बहुत बड़ा असर जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो इन्हें टू बिग टू फेल की कैटेगरी में रखा जाता है। अच्छा, अब इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो 1 मई रहने वाला है, ये तो क्लियर है। इसके आगे मैं बता दूं कि HDFC बैंक ने 1 मई से अपने ATM संचालन के शुल्क को, ATM ऑपरेशन चार्जेस को चेंज कर दिया है। क्या कर दिया गया वो हमारे काम का फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन जो है मैं काउंटर फाइल करना चाहूँगा आप सभी की तरफ कि HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट से लाइव चैट सेक्शन के थ्रू सभी बच्चे मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में 26 राफेल मशीन जेट खरीदने का समझौता किया है? इंडिया रिसेंटली साइंड अ डील टू बाय 26 राफेल मराइन जेट फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने किस देश से ये जेट खरीदने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे? हमारे पास ऑप्शन है रूस यानी कि रसिया, फ्रांस, USA या फिर इजराइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत फ्रांस से 26 राफेल जेट जो है वो खरीदने वाला है। एक डील पर साइन हो चुके हैं। इसके पहले हम आगे बढ़ें, एक और बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे मंथली करंट अफेयर के पैक को परचेज़ करना चाहते हैं, जिसमें आपको हर महीने के 600 क्वेश्चन हमारी तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे, तो ये मात्र 9 रुपये में आपको नॉलेज स्काई के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ई बुक सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? हु टॉप्ड द एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025? तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा प्यारा भारत। भारत ने एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का उद्देश्य क्या है? पहले तो मैं ये बता दूं कि आज 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। अब ये पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे? ऑप्शन है आपका खेल दिवस मनाना, ऑप्शन बी है आपका श्रमिकों के अधिकारों को मान्यता देना, ऑप्शन सी है पर्यावरण की रक्षा या फिर ऑप्शन नंबर डी है विज्ञान का सम्मान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, समान मान्यता देना, रिकॉग्नाइज वर्कर्स राइट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2025 में किस राज्य की स्थापना को 65 वर्ष पूरे हो गए? 1 मई 2025 को गुजरात की स्थापना के 65 वर्ष पूरे हो गए। ऑप्शन देखकर आप लोग वैसे भी आंसर दे पा रहे होंगे क्योंकि हम सभी को पता है कि 1 मई को गुजरात दिवस यानी कि गुजरात डे और महाराष्ट्र दिवस यानी कि महाराष्ट्र डे है। अब महाराष्ट्र तो ऑप्शन में है नहीं तो हमारे पास बचा गुजरात। यदि यहाँ पर महाराष्ट्र भी ऑप्शन में होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी गुजरात है। हीट वेव 2025 में राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहा? विच सिटी इन राजस्थान वॉज हॉटेस्ट ड्यूरिंग 2025 हीट वेव? तो ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, सी बाड़मेर या डी जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर। मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर हीट वेव के दौरान अब तक का सबसे गर्म शहर रहा राजस्थान का, जिसका टेम्परेचर 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। 46.6 डिग्री तक इसका टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया था और इस तरह से ये सबसे गर्म दिन रहा। हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विथ फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? मैं बोलूँ कि ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग पे रट जाना चाहिए। ऑप्शन ए मधुसूदन साई, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी अजय बंगा या फिर ऑप्शन नंबर डी सतीश धवन। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मधुसूदन साई। मधुसूदन साई को फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महू अदानर वुल्फ सेंचुरी कहाँ स्थित है? वेयर इज महू अदानर वुल्फ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा या फिर ऑप्शन नंबर डी असम। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड में। झारखंड में ये सेंचुरी स्थित है महू आदानर। याद रखना महू आदानर जो वुल्फ सेंचुरी है ये कहाँ पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें उससे पहले बताना चाहूँगा कि आप नॉलेज स्काई के मंथली करेंट अफेयर को और ईयरली करेंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको नॉलेज स्काई के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मंथली करेंट अफेयर पीडीएफ का प्राइस मात्र 9 रुपये है जिसमें आपको 600 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ईयरली पीडीएफ जो रहने वाली है, ईयरली पीडीएफ की प्राइस 19 रुपये है जिसमें आपको लगभग 7000 से लेकर 8000 के बीच एमसीक्यू मिलने वाले हैं पूरे साल भर के। ठीक है, आप जिसे भी परचेस करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का विरोध क्यों हो रहा है? वाई इज़ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बीइंग अपोज्ड? ऑप्शन ए टैक्स बढ़ाने के कारण ड्यू टू टैक्स हाइक, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों की संपत्ति से संबंधित प्रावधानों के कारण ड्यू टू प्रॉपर्टी रिलेटेड क्लॉजेज ऑफ माइनॉरिटीज़, ऑप्शन सी शिक्षा में बदलाव के कारण ड्यू टू एजुकेशन रिफॉर्म्स या फिर ऑप्शन नंबर डी धर्मांतरण कानून कन्वर्जन लॉ माफ़ी चाहूँगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, माइनॉरिटीज़ के संपत्ति से संबंधित कुछ प्रावधानों में बदलाव किए गए जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है एक बड़े पैमाने पर। ठीक है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो कि हाल ही में आया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता रियल मैड्रिड ने जीती है? विच रिसेंट टूर्नामेंट वॉज वॉन बाय द रियल मैड्रिड?
ठीक है, रियल मैड्रिड ने कौन सा टूर्नामेंट जो है वो हाल ही में जीता है? ऑप्शन ए यूएफए कप, ऑप्शन बी कोपा डे रे, ऑप्शन सी ला लीगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी चैंपियंस लीग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी कोपा डे इनके द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द वर्ल्ड्स डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व। ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट में, बी 30 अप्रैल, सी 28 अप्रैल, या फिर डी 5 में। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 28 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 28 अप्रैल को था ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ समुद्री रक्षा सहयोग बढ़ाया है? किसने? ऑब्वियसली बात है भारत ने। इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड मैरीटाइम डिफेंस कोऑपरेशन विद विच कंट्री? हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? फ्रांस है, बी जापान है, सी अमेरिका है, और डी ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के साथ भारत ने बढ़ाया। और इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए हमने जापान से 26 रफाल फ्रांस से 26 रफाल खरीदे। एक बार फिर से बता देता हूँ कि फ्रांस के साथ हमने समुद्री रक्षा सहयोग को बढ़ाया है हाल ही में। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, एटीएम लेन देन की नई सीमा और शुल्क किस संस्था द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? हु रेगुलेट्स एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट्स एंड चार्जेस? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इन चार में से कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। इस एक नोट के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। यदि आपके कोई डाउट है तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और यदि आप हमारी मंथली करंट अफेयर की PDF को परचेज़ करना चाहते हैं जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो आप हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।